चलिए, तो गुड मॉर्निंग बच्चों। और आप लोग को भी गुड मॉर्निंग, ऑनलाइन वालों को भी। और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर स्टडी कर रहे होंगे। तो आइए बिना लेट किए हुए, जहां से आपकी क्लास यानी लाइट ऑफ हो गई थी इसके पीछे वाले क्लास में, हम लोग वहीं से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए हुए शुरुआत करते हैं। मैथ्स आपका बेसिक क्लास खत्म हो गया था और आज हम लोग प्रश्नावली 2.1 में चलेंगे। प्रश्नावली 2.1, क्योंकि हम लोग बहुपद स्टार्ट किए थे बचवा। चलिए, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन आपका पहला ये कहता है कि निम्नलिखित व्यंजकों में, हाँ जी, लेकिन ऑनलाइन वाला को छूट गया था। जो जो नहीं बनाया है वो उतारेगा। ठीक है, उतार लीजिए आप लोग, क्योंकि आप लोग नहीं थे। आप लोग उतारिए। निम्नलिखित व्यंजकों में, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन, कौन कौन, अरे हल्ला नहीं करो, कौन कौन एक चर में बहुपद है। और हाँ जी उतारिए। और कौन कौन, अंकित सर भी बने थुन, और कौन कौन नहीं, अभी नहीं, कल से नहीं है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। उतार लीजिए आप लोग भी। हाँ, जो जो इसके पीछे वाला क्लास में कर लिया वो नहीं, जो जो ना किया वो उतारिएगा। ठीक है, और ऑनलाइन वालों आप लोग भी उतार लीजिएगा क्वेश्चन। 4x² - 3x + 7। सेकेंड क्वेश्चन आपका है y² + √2। थर्ड क्वेश्चन है 3√t प्लस में t√2। चौथा क्वेश्चन है, जाइए, कैमरा को नहीं हिलाइएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, अच्छा पांचवा क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, x⁻10 + y⁻3 + t⁻50। उतारिए जल्दी, जल्दी उतार लो। चलिए उतार लीजिए जल्दी। पेनवा गिराई हुई है। अरे हल्ला नहीं करो, आप लोग बनाए हुए थे ना। हाँ, कोई दिक्कत? चलिए, हाँ जी चेक करते हैं। वेट 10 मिनट में हमारे उसी टॉपिक पे। ऑनलाइन वालों को छूट गया था, वही मेंटेन कर रहे हैं ऑनलाइन वालों को। ठीक है, तो चलिए उतार लिए। उम्मीद करते हैं ऑनलाइन वाले उतार लिए होंगे और ऑफलाइन वाले जल्दी उतारो। अरे हंस रहे हो क्यों? अरे हल्ला नहीं कीजिए, फिर कैमरा में आएगा, फिर कैमरा में नहीं आवाज आएगा। ठीक है, चलो देखो आप लोग उतार लिए हैं। चलिए ध्यान दीजिए, चलो ध्यान दो। देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, जो ध्यान दीजिए।
निम्नलिखित व्यंजकों में, ये सब क्या है, व्यंजक है, ठीक है। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है? बोल रहा कि निम्नलिखित व्यंजकों, ये सब क्या व्यंजक है, तो निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है? कितना चर में? एक चर में। और कौन कौन नहीं है? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अच्छा एक बात बताओ, चलिए बताइए तो एक्स, ये एक चर है कि दो चर? एक चर, गुड। मान लीजिए हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये एक चर में है कि दो चर में? कैसे? नहीं, गलत, ये एक के चर में है। क्या कि देखो दोनों एक से ना। अब बताओ, अब देंगे एक्स प्लस वाई कितना चर में है? दो चर में है, ठीक है, कोई दिक्कत? तो बस आ गए हम लोग। देखिए बताइए, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, फिर से 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, बताइए तो ये एक चर में है कि एक चर में है? एक से अधिक चर में है? एक चर में है। क्यों? क्योंकि देखिए x x ये एक ही चर है एक चर में। तो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे कि चूंकि यहाँ एक चर है, यहाँ एक चर है, इसीलिए यह एक चर में बहुपद होगा। कोई दिक्कत? फिर से देखिए, फिर से देखो, बताओ एक चर में है कि एक से अधिक चर में? एक चर में। तो हम लोग क्या लिखे कि यहाँ ये कितना चर में है? एक चर में है, तो इसीलिए यह एक चर में क्या है? बहुपद होगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन में वो एक चर में है कि बहुत एक से अधिक चर में है? एक चर में है। तो सिंपल इसका भी ऐसे लिख दो, चूंकि यहाँ ये एक, ऐसे लिख दो। एक प्रकार से और हम लोग लिख सकते हैं, देखिए एक प्रकार से और लिख सकते हैं, चूंकि देखिए y दे ले ना, तो y एक ही चर है। अरे देखो, देखिए चूंकि y, देखिए y है ना, चूंकि y एक चर में है, एक चर में है। यहां भी ऐसे लिख सकते हैं कि चूंकि x एक चर में है, अच्छा लगेगा इसे, चूंकि x एक चर में है। देखो ऐसे अच्छा लग रहा, उससे अच्छा लग रहा ये वाला, है ना। बताइए, चूंकि x एक चर में है, इसीलिए यह क्या है? एक चर में बहुपद होगा। बताओ, ये बताइए y एक चर में है, तो इसीलिए क्या होगा? ये भी होगा। लिख दीजिए, यह एक चर में बहुपद होगा, यह है। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? बताइए, एक चर में तो एक चर में है ना। अब बताओ, ये भी एक चर में है, तो ये भी एक चर में लिख दिए। चलो अगला बताओ तो, अगला बताइए, जाइए। चलो बताओ, नेक्स्ट बताओ। बताओ ये एक चर में है, पहले ही देखो कि बहुपद है कि नहीं, उसके बाद एक चर में है कि दो चर में है? नहीं है। हम लोग पहचानने के लिए इसके पीछे वाले क्लास में बताए थे कि प्रत्येक चर का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो देखिए, तो इसमें चर ये वाला है। अब बताओ, चर के घात पूर्ण संख्या है, बताइए रूट के मान कितना होता? 1/2। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो t के पावर कितना आ जाएगा? 1/2। और 1/2 पूर्ण संख्या है? नहीं है, इसीलिए बहुपद होगा? नहीं होगा। तो लिख देंगे हम लोग, लिख देंगे, चूंकि यह एक, हंसो नहीं, यह एक बहुपद नहीं है, क्योंकि प्रत्येक चर का घातांक
पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? हाँ जी, उतारिए, उतारने के लिए है, उतारिए जल्दी, जल्दी उतार लो, जल्दी उतारिए। हो गया, उतार लो अच्छा से। जो एक चर में रहेगा बचवा वो एक चर में बहुपद होगा, जो दो चर में रहेगा वो दो चर में बहुपद होगा, जो तीन चर में रहेगा वो तीन चर में बहुपद होगा। ठीक है, लेकिन ये तो साफे बहुपद नहीं है, इसलिए हम लिख दिए हैं कि प्रत्येक चर का घातांक, यानी कि घातांक मतलब क्या होता है? घात, पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, अगर चर के घात पूर्ण संख्या नहीं रहेगा वो बहुपद नहीं है। सिंपल पहचाने का ट्रिक यही है। हो गया, उतार लीजिए। आप लोग तो बनाए हुए थे पीछे वाले क्लास में, उतारिए। होमवर्क बना के रखो, चेक होगा। चमक रहा हल्का हल्का, उसको नेक्स्ट क्लास से सही कर देंगे। उधार लिए, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन में चलते हैं। पहला बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा। देखिए पहला एक चर में है इसलिए एक चर में बहुपद है, दूसरा ये भी एक चर में है इसलिए एक चर में भी बहुपद है। लेकिन तीसरा क्या सिखाए थे? क्या सिखाए थे बहुपद पहचानने के लिए कि आपकी चर का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। लेकिन पता है चर के घात पूर्ण संख्या रूट के मान कितना होता है? 1/2 आ। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो टी के पावर 1/2 आएगा। 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए बहुपद नहीं होगा। काम खत्म। चलिए चौथा हम लोग बना लेते हैं। चलो चौथा देखिए। अच्छा ये बताओ, चौथा बताइए तो आपका बहुपद है गुरु? नहीं। कौन बता सकता है? चौथा आपका बहुपद है? नहीं है। कैसे? क्योंकि इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये तो 2 की रहबे करेगा, लेकिन y के पावर -1 में चल जाएगा। y के पावर कुछ नहीं तो घात में कितना? 1 और ऊपर चल जाएगा था -1। अब बताइए चर के घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, -1 पूर्ण संख्या है? नहीं है, इसीलिए ये बहुपद नहीं होगा। तो सेम उसी प्रकार से भी लिखा जाएगा, ये भी लिखा जाएगा तो उसी प्रकार से। चूंकि यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चर का घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। काम खत्म। चलिए आगे, पांचवा लास्ट आंसर। पांचवा बताइए, पांचवा में देखो
ये बताओ एक चर में बहुपद है कि दो चर में है कि तीन चर में? पहले बताओ के गो चर है? तीन चर में, एक चर, दो चर, तीन चर। तो हम लिखेंगे कि चूंकि x y t यहाँ तीन चर है, यह तीन चर में है, तीन चर में है, इसीलिए यह तीन चरों में बहुपद होगा, यह है। काम खत्म, बन गया पूरा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? जिसको उतारना उतार लीजिए, उतार लीजिए। चलिए उतार लिया ना? देखिए पचमा नहीं मिटा रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। बताइए अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताइए तो। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से प्रत्येक में, और ना बोलो, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आसान। ठीक है, चलिए पहला 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दूसरा रुको तुमको पीटते हैं, एक्स क्यूब, तीसरा आपका आ गया i/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और चौथा आ गया √2x + 1। चलिए देखो हो गया। चलिए आइए, हाँ तो यही ना होमवर्क, यही ना दिए थे, मिला लीजिए होमवर्क में। क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में, यानी कि सब में देखना आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणांक मतलब क्या होता है? गुना, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना में है उसको सिर्फ लिखना, वही आपका आंसर, काम खत्म। देखिए पहला के बताइए, सॉल्व क्या ला, डायरेक्टली आंसर लिख दो। पहला के आंसर बताइए तो कितना होगा जी? देखिए तो किसका लिखना है गुणांक? एक्स स्क्वायर। तो बताओ एक्स हम देखेंगे नहीं, 2 देखेंगे नहीं, सिर्फ एक्स स्क्वायर के साथ देखेंगे कि कौन है, कौन है बताइए तो। तो एक्स स्क्वायर के साथ प्लस है, तो बताइए कुछ नहीं तो क्या छिपा हुआ रहता? एक। तो एक हो गया, काम खत्म। प्लस लिखो चाहे ना लिखो, x 1 हो गया। चलिए दूसरा बताइए, दूसरा -1, गुड। देखिए -1 है ना, माइनस चिन्ह के एकदम नहीं छोड़ना, ठीक है। ये प्लस है इसीलिए लिखो चाहे, लेकिन माइनस रहेगा तो लिखना, और कुछ नहीं तो 1। एक्स स्क्वायर के साथ गुणांक में कौन है? -1। तीसरा बताइए, तीसरा बताओ। नहीं, एक्स स्क्वायर के गुणांक देखिए, नहीं, गुड जॉब, π/2। देखो एक्स स्क्वायर के साथ है ना गुणा में, ये π/2। अब चौथा लास्ट क्वेश्चन बताइए कितना होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि बताइए ये √x है ना, √2x + 1। अब प्लस में अगर मान लो हम 0x² लिख दिए, 0x² लिख दिए, तो 0 में कुछ से भी गुना करते हैं, कोई भी संख्या से, तो क्या होगा? वो चाहे चर हो या अचर हो तो 0 ही ना होगा। तो बताओ x इसके साथ ही किस चीज में आ गया? किसका गुणांक है? गुणांक में कौन आ गया एक्स स्क्वायर के साथ? 0। काम खत्म। तो बताओ इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 ही है ना, और 0 जब जोड़ेंगे तो वही ना आ जाएगा। देखो वही आ गया, इसीलिए क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उधार लो, आप लोग उधार लीजिए। चलिए देखिए हम लोग तीसरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है जी? सुनो, 35 घात के
द्विपद, फिर से 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। यानी पहले समझिएगा, बताओ एक घात जिसके ऊपर चर के ऊपर एक घात महत्तम रहता था तो हम लोग उसको क्या क्या बोलते थे बताओ? एक घातीय, गुड, एक घात वाला बहुपद। अच्छा, दो को रहता था द्विघात, तीन को रहता था, लेकिन ये के को बोल रहा 35 गो, यानी 35 घात वाला जो चर का घात है पावर के गो होना चाहिए जी, 35 गो, के गो 35 गो होना चाहिए। नेक्स्ट, द्विपद में बोल रहा, बताओ एक पद में रहता था उसको एक पद ही, और द्विपद में था जो बोले थे कि अंक से देख के आप लोग पहचानना, फिर से एक पद में रहेगा था एक पद ही है, लेकिन यहाँ पे के पद ये बोल रहा द्विपद है। तो कैसे हम लोग बनाएंगे कि x स्क्वायर के 35, बताओ 35 घात हो गया जी, चर के घात देखे तो 35 हो गया, प्लस 2, बताओ द्विपद में हो गया, हुआ द्विपद में, देखिए तो एक पद है, एक पद द्विपद में हो गया, बताओ 35 घात है इसका, हो गया आपका आंसर, आंसर। हाँ जी, अब दूसरा देखिए, का और 100 घात के एक पदी, बताओ इसमें एक पद वाला बोल रहा है कि द्विपद वाला? एक पद वाला, तो बताओ घात कितना रहना चाहिए? 100, तो बताओ यहाँ y के पावर 100 ले ले, तो बताए घात 100 हो गया जी, और बताइए एक पद में है कि द्विपद में? एक पद में, आंसर हो गया। चलिए काम खत्म आपका। देखें इसका घात 35 हो गया, द्विपद में हो गया, एक पद एक द्विपद, इसको एक पद में बनाना, लेकिन घात कितना रहना चाहिए? 100। तो चर के महत्तम घात जे गो रहेगा वो गो घात वाला हो जाएगा, ठीक है, वो चाहे 100 गो रहे तो 100 घात वाला ही हो गया, 35 गो रहे तो 35 घात वाला, 3 गो चर के घात रहेगा महत्तम तो त्रिघात, 2 गो रहेगा तो द्विघात। हल्ला नहीं करो, बार बार बोल रहे। चलिए आप लोग देखो, देखिए अब सुनिए, हम लोग पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन बना लिए है ना, उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब बना लिए। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है, चौथा क्वेश्चन में फर्स्ट सेकंड थर्ड बनाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है जी, सुनिएगा, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। देखो ओनली घात आपको लिखना है, तो देखिए आ जाइए लिखो, बताओ इसका घात। अच्छा एक बात और, मान लो ये तो बहुत सारा घात वाला दिल है, इसमें एक घात भी है, द्विघात भी है, तीन घात भी है ना जी। चढ़ के देखिए, एक घात, दो घात, आई कितना है? 3 घात। तो आपको लिखना क्या है, तो कैसे पहचानते थे कि जो मैक्सिमम रहेगा, सबसे महत्तम रहेगा, यानी ज्यादा रहेगा चर का घात, वही ना लिखना है। तो बताइए इसमें सबसे ज्यादा कौन है? चर का घात सबसे ज्यादा 3, काम खत्म, कोई दिक्कत? क्या बोलिए? x के पावर 3 नहीं, वो घात थोड़े हुआ, ओनली आपका घात। देखो यहाँ बहुपद की ओनली घात लिखिए, और घात हम ऊपर वाला को बोलते हैं, नीचे वाला को क्या बोलते हैं? बेस, आधार, ठीक है, हम बेसिक क्लास में आपको बताए थे। चलिए हो गया दूसरा। अच्छा ये के घाती है, बताओ तो जरा, कौन बता देगा? त्रिघाती है, काम खत्म, त्रिघात बहुपद। चलिए इसका बताओ तो, इसका घात क्या होगा गुरु? 2, देखिए है ना, चर के घात 2 को नजर आ रहा है, काम खत्म। चलिए तीसरा बताइए। हाँ गुड जॉब, ये तो आपका अचर है, आई चर है, तो चर क्या मैक्सिमम घात 1 हो। चलिए लास्ट चौथा में कितना आएगा बताए तो, घात कितना होगा? नहीं गुरु, 0। कैसे? हमेशा आप याद रखना कि बताओ इसमें हम ऐसे लिख दें, ऐसे लिखे देखे तो रफ में आओ तो रफ में 3x के पावर 0, 3x के पावर 0। जब भी आपका शून्य वाला चर रहेगा तो वो अचर बहुपद कहलाता है। फिर से शून्य वाला अगर चर रहेगा तो वो क्या कहलाता है? अगर चर का घात शून्य रहेगा तो वो क्या कहलाता है? अचर बहुपद। अब उसमें बताओ, उसमें चर के घात कुछ होगा, बहुपद के घात शून्य है, काम खत्म, कोई दिक्कत? जब भी आपका चर के घात शून्य हो तो उसे कहते हैं अचर बहुपद, ठीक है, और उसका घात कितना होगा? शून्य होगा, काम खत्म। अब लास्ट वाला, लास्ट आपका प्रश्नावली 2.1 के बच रहा 5वां क्वेश्चन, 5वां। चलिए हम लोग देखते हैं अब कहा
पांचवा क्वेश्चन क्या देखते हैं, देखिए पांचवा क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में, ये सब बहुपद दिया हुआ है, उसमें बताना है कि कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती। हम आप लोग को बेसिक क्लास में बताए थे गुरु कि एक घात यानी कि उसका और क्या नाम था, रैखिक बहुपद, है ना। रैखिक बहुपद कैसे पहचानते हैं, द्विघात कैसे पहचानते हैं, त्रिघात कैसे पहचानते हैं, चतुर्थ घात कैसे पहचानते हैं, बताए थे। तो वही ना दिले इसमें पहचानने के लिए। बताइए तो, जिसका घात महत्तम चर के घात एक हो उसको क्या बोलते हैं, रैखिक या एक घात बहुपद। बताइए चर का घात महत्तम 2 गो है तब द्विघात, चर का घात महत्तम 3 गो है तब, चर का घात महत्तम 4 गो है तब चतुर्थ घातीय बहुपद। ठीक है, चलिए आगे देखिए। बताइए अब बताओ, पहला क्वेश्चन से बनाइए। बताओ ये कौन घात है, बताइए। बहुपद आपका देले रहेगा तो सबसे मैक्सिमम वाला ना देखोगे, चर के घात सबसे मैक्सिमम वाला देखिए। देखिए तो ये नहीं, देखिए ये मैक्सिमम है नहीं है, ये देखिए ये मैक्सिमम है। बताओ कितना मैक्सिमम है, 2 घात है, 2 गो। तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। काम खत्म, आंसर। चलो आगे बताओ दूसरा। बताइए दूसरा में कितना होगा, त्रिघात, हमेशा मैक्सिमम वाला देखना है, तो त्रिघात बहुपद। चलो तीसरा बताओ, तीसरा बताइए तो, तीसरा बताइए। हाँ द्विघात का है कि एक कर तो एक है तो हम देखेंगे नहीं, हमेशा मैक्सिमम वाला देखते हैं, जिसका चर का घात क्या हो, महत्तम हो, तो महत्तम ये है, तो क्या होगा द्विघात, द्विघात बहुपद। चलिए बताइए चौथा के, चौथा के जरा बताओ तो, चौथा के बताइए। एक घात या उसी को क्या नाम है, रैखिक बहुपद। रैखिक नहीं जी, नहीं गलत होगा, एक घात ये बहुपद नहीं गलत होगा, उसके एक घात बहुपद भी बोलते हैं। ठीक है, रैखिक बहुपद। बताइए पांचवा के क्या होगा, पांचवा के इसका भी वही होगा, रैखिक बहुपद। बताइए छठा के, बताओ छठा के क्या होगा गुरु, हाँ गुड जॉब, द्विघातीय बहुपद, द्विघात बहुपद। बताओ सतमा एंड लास्ट, बताइए क्या होगा, देखिए 3 है तो त्रिघात बहुपद। चलिए त्रिघात बहुपद। प्रश्नावली 2.1 खत्म है ना, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप पॉज कर दो, पॉज करो। चलिए बताइए ऑनलाइन वाले आप भी, पहला दूसरा तीसरा चौथा एंड पांचवा क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट्स में जरूर बता दें कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम है, हम फिर से कोशिश करेंगे उसका वीडियो डाल देने का। ठीक है, तो आप लोग को अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक कर दें, अगर न्यू बच्चे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि न्यू न्यू वीडियो आपके पास पहुंचते रहे। चलिए आप लोग उतार लीजिए। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली 2.1 समाप्त कर दिए अच्छे तरीका से समझकर। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 2.2 में। चलिए प्रश्नावली 2.2 के आपका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी, सुनिएगा कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। लेकिन इसमें कुछ और कमी है, हम लोग क्वेश्चन और नहीं लिखे थे, क्वेश्चन और नहीं लिखे थे। देखिए पहला आपको दे ले था x बराबर 0, दूसरा क्या दे ले था x बराबर -1, और तीसरा क्या दिया हुआ है x बराबर 2। एकदम सिंपल आसान है। क्या आपका बोल रहा है, देखिए निम्नलिखित पर बहुपद, बहुपद आपका दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ, उस पर मान ज्ञात करना है। तो भाई साहब मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे बताइए तो, ये जो x बराबर 0 है ना, तो बताइए x के मनवा पर 0 क्या कर देंगे, बैठा देंगे, मान निकल जाएगा, है ना। नहीं समझ में आया, फिर से हाँ जी देखिए ना, फिर से हाँ तीनों रखेंगे पारा पारी। फिर से सुनिए, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। यानी जो बहुपद आपका दिया हुआ इसका मान ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए आपको दे दिया है कि एक बार x बराबर 0 रख के कीजिए, यानी कि x के मान पर, सबके मान पर क्या रखना है, x की जगह पर 0, तो आपका मान निकल जाएगा। एक बार आपको क्या करना है कि x की जगह पर -1 रखना है, फिर मान निकल जाएगा। एक फिर क्या करना है, x की जगह पर
2 रखना है तो फिर मान निकल जाएगा, यानी कि 3 बार करना है। चलिए करिए तो, पहला बार कीजिए, बताओ करो। x बराबर 0 रखने पर रखिए, 5 गुना 0 हो जाएगा। हाँ जी, p x बराबर कितना दिले है, इसको px मान लो तो कितना दिले है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब बताओ x की जगह पर कितना दिले है गुरु, 0। चलिए बैठा दीजिए, 5 गुना 0 माइनस 4x स्क्वायर के मान कितना दिले है, x के मान 0 तो 0 के स्क्वायर प्लस 3, राइट। कोई दिक्कत, चलिए आगे। 5 में 0 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, माइनस 4 में 0 से क्या रहेंगे था 0 प्लस 3 था। अब बताओ जोड़े घटाएंगे 0 वाला की तो कोई आएगा कुछ हो क्या, धनात्मक ऋणात्मक सब एक होता है, तो खाली कितना आंसर 3 आंसर। आप इसको सजा के भी लिख सकते थे गुरु, कि आप इसको ऐसे पहले सजा भी लेते, देखिए ऐसे माइनस 4x स्क्वायर सबसे बड़ा ही है, घात में सबसे बड़ा ही ना, घात के अनुसार हमेशा सजाना, ठीक है। ये है, आगे देखिए ये प्लस में, आगे कुछ नहीं तो प्लस में था 5x, फिर लास्ट में वो है ना। बताओ घटते क्रम में सजा दिए, देखो तो चर के घात बड़ा है, फिर एकरा से ही, फिर एकरा से ही, है ना, तो घटते क्रम में सजा दिया। आप ऐसे भी करके बना सकते थे, जैसे ही बनाओगे तो आंसर वैसे ही आएगा, जैसे भी बनाओ आंसर वही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए हम लोग दूसरा देख लेते हैं, दूसरा देख लो, देख लो। अच्छा आप लोग बोले कि एकरा पे जरा बना के दिखा दीजिए, तो देखिए एकरे पे बना के दिखा देते हैं, बना लीजिए। माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 5x और प्लस में 3। चलिए p x के मान कितना बैठाना -1। चलिए -4 गुना x स्क्वायर की जगह पर कितना बैठा देंगे प्लस 5 कितना बैठा देंगे 1। ये 5 गुना 1 लिख लो, जो भी लिख लो आपका मन, हाँ सॉरी -1 होगा, सही है बोला। तो जैसे ही माइनस आ गया तो आप ब्रैकेट में डाल दो, अच्छा लगेगा, ऐसे गलती नहीं होगा कभी। 3 के 3, कोई दिक्कत। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। -4 के 4 छोड़ दे, अब यहाँ पे गुना लिख दे। अब बताइए तो एक ट्रिक सिखाते हैं, जैसी आपका स्क्वायर करेला देले रहेगा ना, हाँ गुड जॉब, जैसी आपका सम संख्या रहेगा ना गुरु, सम संख्या रहेगा तो माइनस है ना पॉजिटिव में आ जाएगा। फिर से अगर सम संख्या रहेगा तो माइनस क्या में आ जाएगा चिन्ह, अगर माइनस है तो प्लस में, और अगर विषम रह गया ना विषम तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस में। कोई दिक्कत, बताया तो सम है कि विषम है, सम, तो बताओ कुछ में आ जाएगा प्लस में, तो 1। कोई दिक्कत, प्लस लिखो चाहे ना लिखो। चलिए प्लस, बताओ ये दोनों में गुना करेंगे तो कौन आएगा -5। अच्छा ये पूरा मिटा के माइनस प्लस माइनस कर दे, अब 5 कर दे। अब बताओ प्लस 3 के 3 छोड़ दे। चलिए अब बताइए तो -4 में 1 से गुना करेंगे तो -4, यहाँ -5 छोड़ दे प्लस 3। अब बताएंगे कि एक एक चिन्ह रहेगा उसको क्या करना जोड़ना है, -9 प्लस 3 छोड़ दे। अब बताइए दोनों घटेगा कि जुटेगा, घटेगा कि जुटेगा, घटेगा, तो -9 में से 3 जाएगा तो काहे कि हमेशा बड़ा वाला के चिन्ह लिखते हैं, काम खत्म, आंसर। तीसरा क्वेश्चन आप लोग HW में ले लीजिए, तीसरा क्वेश्चन HW में बना के ऑनलाइन वाला को कमेंट में बताना है, और ऑफलाइन वाला आके कॉपी में दिखाएगा, कॉपी में दिखाएगा कि आंसर कितना आएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आप लोग HW में ले लीजिए, ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलिए तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, कोई दिक्कत आप लोग को। और आप लोग को भी, अगर आप लोग को क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्लास आप लोग को कैसी लगी। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आप लोग को धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।